हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि केबाला की अहमियत ज़्यादा है या खतियान की अहमियत ज़्यादा है। मतलब कौन ज़्यादा पावरफुल है, केबाला ज़्यादा पावरफुल है या खतियान ज़्यादा पावरफुल है। ये कैसे पता लगेगा आपको कि केबाला ज़्यादा पावरफुल या खतियान ज़्यादा पावरफुल। तो इस चैनल पर पहली बार विज़िट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, केबाला और खतियान ये दोनों जो है, इन दोनों कागज़ का मतलब ये होता है कि इसका मतलब है कि आप जिस ज़मीन का आपके पास केबाला है या जिस ज़मीन का आपके पास खतियान है, आप उस ज़मीन के मालिक हैं। केबाला मालिकाना हक़ दर्शाता है, उसी तरह से खतियान भी मालिकाना हक़ दर्शाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक ही ज़मीन का केबाला किसी और के नाम से होता है, खतियान किसी और के नाम से होता है। तब ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में ये ज़्यादा अहम हो जाता है कि वहाँ पर जिसके नाम से खतियान है उसकी ज़मीन कहलाएगी या जिसके नाम से केबाला है उसकी ज़मीन कहलाएगी। यहाँ पर ज़्यादा अहमियत होता है कि ज़्यादा अहमियत किसकी है, कोर्ट किसको ज़्यादा अहमियत देगा, केबाला वाले को या खतियान वाले को। सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को और सुनने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए, जैसे कोई एक ज़मीन है, ठीक है, उस एक ज़मीन का खतियान किसी के नाम से खुला हुआ है और उसी ज़मीन को जिसके नाम से खतियान खुला है उसी के बेटे ने या पोते ने उस ज़मीन को बेच दिया किसी और को। अब वो जैसे खतियान में है 1 बीघा ज़मीन और उस 1 बीघा में से 10 कट्ठा किसी ने बेच दिया किसी को। जिसके नाम से खतियान था वो मर चुका, जिसके नाम से खतियान था वो मर गया। अब उसका बेटा या पोता है, तो मान लीजिए उसके बेटे ने या पोते ने ज़मीन अपना खतियान में से कुछ ज़मीन बेच दिया, किसी के नाम केबाला करवा दिया, ठीक है। तो अब जिसके नाम केबाला करवा दिया, जैसे 1 बीघा का खतियान था, जिसके नाम से खतियान था वो मर गया, उसके बेटे ने उसमें से 10 कट्ठा किसी को बेच दिया, उसने केबाला करवा लिया, रजिस्ट्री हो गई। अब जिसने बेचा वो भी मर गया। अब जिसके नाम से खतियान था उसका पोता आ गया। अब उसका पोता देख रहा, भाई खतियान देख रहा था, खतियान में 1 बीघा ज़मीन है और उस 1 बीघा में से 10 कट्ठा किसी ने ख़रीदा था, उसने अभी तक दाखिल खारिज नहीं करवाया था। तो वहाँ पर उसके खतियान में जो ऑनलाइन देखता है तो पूरा 1 बीघा शो करता है। तो अब वो उसका पोता ये समझ रहा है कि मेरा तो पूरा 1 बीघा ज़मीन है, खतियान में 1 बीघा शो कर रहा है, और उसको ये पता ही नहीं कि उसके बाप ने ही 10 कट्ठा बेच दिया, किसी को केबाला कर दिया, किसी के नाम रजिस्ट्री है। तो अब ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कि जिसके नाम केबाला है उस 10 कट्ठे का, जिसके नाम रजिस्ट्री है उस ज़मीन का मालिक वही होगा। अब जो वो पोता जो अपने दादा के खतियान लेके घूम रहा और दिखा रहा है कि मेरे दादा का तो ये 1 बीघा खतियान है नाम पे, ये पूरा 1 बीघा मेरा है, 10 कट्ठा तुम्हारा कैसे हो गया। तो वो जिसके नाम से केबाला है वो दिखाएगा केबाला और रजिस्ट्री और कहेगा ये जो तुम्हारा खतियान है दादा के नाम पर 1 बीघा का, तो तुम्हारा बाप ही मेरे को 10 कट्ठा बेच चुका, ये देखो केबाला मेरे नाम से, ये देखो रजिस्ट्री, और वही उसका 10 कट्ठे का असल मालिक होगा जिसके नाम केबाला है। तो यहाँ पर केबाला ज़्यादा पावरफुल होगा खतियान से, केबाला की ज़्यादा अहमियत होगी खतियान से, इस तरह से। लेकिन अगर वही पोता अगर कोर्ट में चला जाता है खतियान लेके और केस कर देता है कि मेरे दादा के नाम पे 1 बीघा ज़मीन थे, 1 बीघा खतियान है, और ये आदमी दावा कर रहा 10 कट्ठा मेरा है, हालांकि ये जो रजिस्ट्री पेपर है ये फ़र्ज़ी बना लिया है, ठीक है ना, केबाला मेरे बाप ने नहीं किया था, ये फ़र्ज़ी बना लिया, तब क्या होगा। देखिए, तब भी ज़मीन उसी की होगी 10 कट्ठा जिसके नाम से केबाला, जिसके नाम से रजिस्ट्री है, क्योंकि अगर ओरिजिनल रजिस्ट्री है तो वो कभी फेक हो ही नहीं सकता है, कोर्ट में बिल्कुल सच साबित होगा और उसी का होगा। लेकिन आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। तो इस कोर्ट के चक्कर से बचने के लिए और वो पोता जो दावा कर रहा था 10 कट्ठा पे, उस सब झगड़े से बचने के लिए आपको करना क्या होगा। अगर आपने किसी के खतियान में से ज़मीन ख़रीद लिया है, आपके नाम पे केबाला हो गया है, तो जितनी जल्दी हो सके आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लीजिए। अगर दाखिल खारिज करवाए रहेंगे ना तो उसका पोता जो खतियान लेके घूमेगा तो हर आदमी उसको यही कहेगा तेरे खतियान में तो भले 2 बीघा ज़मीन है,
लेकिन यहाँ पर 10 कट्ठा ज़मीन या जितना उसका बाप दादा बेच चुका है, जिसने केवाला करवा लिया है, वो सब अगर दाखिल खारिज भी करवा लेगा तो वो सब ज़मीन खतियान में से कटा हुआ मिलेगा। तब उसका केस भी रजिस्टर्ड नहीं होगा, ना वो केस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो शुरू में ही दिखेगा भाई इस खतियान में तो इतना ही ज़मीन है, सब ने, इसके दादा ने, इसके बाप ने बेच रखा है, सबके नाम से दाखिल खारिज भी है, सबके नाम से रसीद भी कट रहा है। तो समझ गए आप लोग, अगर आप किसी से ज़मीन ख़रीदते हैं, उसकी पुश्तैनी ज़मीन है और वो ज़मीन आप उसके खतियान में से कट होके, जैसे जिससे आप ज़मीन ख़रीदते हैं, अगर किसी के पास 10 कट्ठा ज़मीन है, आपने 5 कट्ठा ख़रीदा तो 5 कट्ठा उसमें से माइनस हो जाएगा। तो माइनस कब होता है? माइनस सिर्फ रजिस्ट्री करा लेने से, सिर्फ केवाला कराने से माइनस नहीं होता है। सिर्फ रजिस्ट्री करा लीजिएगा, केवाला करा लीजिएगा, तब भी उसके नाम पर जो 10 कट्ठा वही शो करेगा, जब तक आप दाखिल खारिज ना करवा लें। दाखिल खारिज करवाएंगे तब उसके 10 में से 5 कट्ठा कट जाएगा और 5 आपके नाम पे आ जाएगा। फिर आप सरकार को भू लगान देंगे उस 5 कट्ठा का। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि अगर आपको इस तरह के झगड़े में नहीं पड़ना हो कि खतियानी ज़मीन या कोई भी ज़मीन हो, केवाला से मालिकाना हक साबित हो जाता, आप उस ज़मीन के मालिक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, हमारे ऊपर कोई केस ना करे, तो उसके बेहतरी के लिए कि आप दाखिल खारिज भी करवा लें, ताकि पूरी तरह से उस ज़मीन का झंझट ही ख़त्म हो जाए। दाखिल खारिज भी रहेगा आपके पास, दाखिल खारिज की रसीद भी रहेगी, केवाला भी रहेगा, तो फिर आप जो है डबल सबूत होगा और पूरी तरह से पुख्ता सबूत आपके पास हो जाएगा। फिर उसका जो पोता है, जो अपने दादा के खतियान लेके घूम रहा है और दावा कर रहा है कि वो ज़मीन आपकी ज़मीन उसकी है, वो उसकी नहीं होगी, क्योंकि हर तरह से वो ज़मीन आप ही की होगी, क्योंकि आपके पास उसकी रजिस्ट्री भी होगी, आप उसका भू लगान भी देंगे, तो इस तरह से वो ज़मीन आपकी होगी। आप किसी भी लड़ाई में कोर्ट कचहरी में नहीं पड़ेंगे। तो ये 2 तरीक़ा है कि आप मालिकाना हक जो है, इससे ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मालिकाना हक पाने के लिए दाखिल खारिज ज़रूरी नहीं है। आपने रजिस्ट्री करा लिया, आप मालिक हो गए। आप देखते भी होंगे गांव घर में, जैसे ही केवाला होता है, जिस ज़मीन को आपने ख़रीदा, केवाला करवाया, वो आपके हैंड ओवर हो जाता है, वो आप उसके मालिक हो जाते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि रजिस्ट्री केवाला होते ही आप उस ज़मीन के मालिक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सरकार को आप भू लगान दें, सरकार के खाते में आपका नाम दर्ज हो कि आपके पास इतनी ज़मीन है, आप सरकार को मालगुजारी रसीद देते हैं, तो उसके लिए आपको दाखिल खारिज करवाना होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।